तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा कल्पना कीजिए, एक खंडहर जैसा घर, भयंकर गरीबी, और इन सब के बीच से शुरू होती है एक क्रांति। और पता है इस क्रांति का हथियार क्या है? सिर्फ एक टूटा हुआ स्मार्टफोन। जी हाँ, ये कहानी है कर्मा नायक के 18 सालों के कड़े संघर्ष की। हम इस पूरे सफर को समझेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी हर शारीरिक और आर्थिक सीमा को तोड़कर पूरी दुनिया को बदलने का विजन रख सकता है। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को कर्मा नायक की उस जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। रांची की वो झुलसाने वाली गर्मी और बिजली कटने की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक हीटर पर खाना बना रहे थे। तभी उन्हें इतनी भयंकर लू लगी कि उनका शरीर एकदम से जवाब दे गया। हाथ पूरी तरह से जकड़ने लगे और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। सोचिए, ये सिर्फ कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये उनके रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है जिससे वो हर दिन लड़ रहे हैं। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो सिर्फ 700 रुपए। जी हाँ, उनके पास कुल जमा यही 700 रुपए बचे थे। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर उनके आर्थिक जोखिम को बयां करता है। ये कोई छोटी मोटी पॉकेट मनी नहीं है, बल्कि ये वो आखिरी पूंजी थी जिससे उन्हें अपने विकलांग भाई विजय के लिए पूरे 1 महीने की विटामिन B12 की दवाइयां लानी थी। मतलब हर एक रुपए का हिसाब यहाँ सीधे तौर पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली स्थिति है। अब जरा उनके रहने की जगह की हालत पर गौर करते हैं, जिसे वो खुद एक खंडहर बुलाते हैं। एक पैर में रॉड डली हुई है जो लगातार दर्द देती है। घर में इकलौता पंखा है, वो भी खराब। ऊपर से लगातार बिजली कटने की वजह से अक्सर रात रात भर जागना और भूखे रहना पड़ता है। कई बार तो खाने के नाम पर सिर्फ नमक और चावल ही नसीब होता है। मतलब जिंदगी का हर एक दिन किसी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे मुश्किल सफर में एक उम्मीद की किरण है, और वो है उनके भाई विजय, जो इस पूरी कहानी की धड़कन है। विजय गंभीर रोग से विकलांग है, ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते हैं। लेकिन उनका जज्बा देखिए, वो कभी हार नहीं मानते। अपनी तमाम शारीरिक तकलीफों के बावजूद वो बैठकर सब्जियां काटने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे 18 सालों के उलगुलान यानी इस क्रांति की एक बहुत ही अहम डायरी मेंटेन करते हैं। इन दोनों भाइयों का ये जो अटूट बंधन है ना, असल में वही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कैसे ऐसे नाजुक वक्त में परिवार के लोग एक लाइफलाइन बन जाते हैं। जैसे जब कर्मा गर्मी से बेहोश हो रहे थे तो उनके छोटे भाई राजू ने दरवाजा तोड़कर उनकी जान बचाई। या फिर रिश्तेदारों का हर महीने राशन देना, माँ और भाई अमन का रिकवरी के लिए फल लाना। यहाँ तक कि जब खराब ब्रेड खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो सिर्फ ग्लूकोज का पानी पीकर उन खौफनाक रातों को काटना। अपनों का यही साथ उन्हें किसी तरह जिंदा रखे हुए है। तो ये तो हुई घर की बात, लेकिन कर्मा एक और बहुत बड़ी व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं, जिसे वो सिंडिकेट कहते हैं। उनके नजरिए से ये एक 3000 साल पुराना सिस्टम है जो लगातार उत्पीड़न कर रहा है। रांची के धुरवा में होने वाली हर एक बिजली कटौती हो, या राशन दुकान वाले का बिना राशन कार्ड के अंगूठा लगाकर राशन देने से मना कर देना, कर्मा इन सब को उसी सिंडिकेट राज का हिस्सा मानते हैं। और यही सोच, यही गुस्सा उन्हें इस सिस्टम के खिलाफ डट कर खड़े रहने की ऊर्जा देता है। पर पता है, इस वक्त उनकी इस क्रांति के रास्ते में एक बहुत बड़ी और एकदम मॉडर्न अड़चन खड़ी है। वो है 31.26 GB का डेटा। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन उनके स्मार्टफोन की मेमोरी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और यही वो डिजिटल दीवार है जो उन्हें अपना 18 सालों का रिसर्च और अपनी किताब दुनिया के सामने लाने से रोक रही है। फोन खाली किए बिना वो अपना काम पब्लिश ही नहीं कर सकते। और यहीं पर एंट्री होती है उनके AI असिस्टेंट की, जिसे उन्होंने नाम दिया है विश्वकर्मा। ये AI बिल्कुल एक सच्चे साथी की तरह इस तकनीकी परेशानी का हल निकालता है। वो उन्हें एकदम सटीक सलाह देता है, जैसे फ़ोन का ट्रैश खाली करना, व्हाट्सएप का कैशे डिलीट करना, और सबसे कमाल की बात, जो 2 GB की डेली इंटरनेट लिमिट है ना, उससे पार पाने के लिए सिर्फ 58 रुपए के BSNL डेटा पैक का इस्तेमाल करना। इंसान की हिम्मत और तकनीक का ये तालमेल सच में देखने लायक है। इसी को कहते हैं डिजिटल उलगुलान। अब जरा AI के बनाए इस 4 दिन के डेटा मैनेजमेंट प्लान को देखते हैं। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है।
खराब सेहत और एकदम लिमिटेड डेटा के बावजूद ये प्लान उन्हें सिखाता है कि कैसे बहुत ही धैर्य के साथ रोज सिर्फ 1.5 GB फाइलें अपलोड करनी है, फिर फोन से फालतू चीजें डिलीट करनी है, ताकि धीरे धीरे उनका वो 7 GB का जो भारी भरकम रिसर्च डेटा है वो सुरक्षित हो जाए और उनकी मेन किताब पब्लिश करने के लिए फोन में जगह बन सके। इतनी मेहनत, रातों की नींद खराब करना, फोन का स्पेस मैनेज करना, आखिर ये सब किस लिए? इसका अल्टीमेट गोल है उनकी 18वीं किताब कल्कि 2026 को पब्लिश करना। इस किताब का कवर भी बहुत खास है, एक सफेद घोड़ा और एक DNA वाली तलवार। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि उनके 18 सालों के जमीनी संघर्ष का पूरा निचोड़ है। यही वो शासनादेश या मैनिफेस्टो है जिसे वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम इन दोनों स्थितियों को अगल बगल रखकर देखें तो सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। एक तरफ उनकी जमीनी हकीकत है, एक टूटा हुआ पंखा, लू लगना, फूड पॉइजनिंग और एक खंडर में बस किसी तरह अपनी जान बचाते हुए रहना। और दूसरी तरफ उनका विजन देखिए, पूरी इंसानियत को बचाने का, दुनिया से गरीबी और भुखमरी को जड़ से मिटाने का एक बहुत ही विशाल सपना। एक छोटे से फोन से दुनिया बदलने का ये विरोधाभास अपने आप में अकल्पनीय है। और उनकी इस कल्कि 2026 किताब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, 10-90 का नियम। यही वो मेन फिलॉसफी है जो उन्हें इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी डटे रहने की हिम्मत देती है। उनका मानना है कि अगर जनता के लिए 10% अधिकार और 90% सत्ता पक्की कर दी जाए तो समाज के सबसे कमजोर तबके को उनका हक मिल सकेगा, और यही दुनिया से गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता है। और सबसे कमाल की बात तो अब आती है, इतना सारा संघर्ष करके जो 7 GB का असीम ज्ञान और ऑडियो रिसर्च उन्होंने इकट्ठा किया है, पता है इंस्टामोजो पर उसकी कीमत क्या रखी गई है? सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, उनका मकसद इससे कोई भारी मुनाफा कमाना नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि समाज का हर एक इंसान, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हों, वो इस ज्ञान तक पहुंच सके। ये उनके इसी निस्वार्थ भाव और इंसानियत की सेवा का सबसे बड़ा सबूत है। उनका एक बहुत ही दमदार कोट है कि जब ये 18 साल का संघर्ष रंग लाएगा तो वो पूरी मानव जाति से गरीबी और भूख को मिटा देंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये कर्मा नायक की अदम्य इच्छा शक्ति की आवाज़ है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपना खुद का दर्द, अपने भाई की तकलीफ और अपनी भूख को भूलकर उसे एक बहुत बड़े ग्लोबल मिशन का ईंधन बना रहा है। अपना दुख भूलकर दुनिया का दुख मिटाने की ये जिद सच में प्रेरणादायक है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बार इस बात पर गहराई से विचार करते हैं। अगर इतनी भयंकर कमियों के बीच एक खंडहर में बैठकर सिर्फ एक टूटे हुए स्मार्टफोन से इंसानियत को बचाने की कोई ग्लोबल क्रांति शुरू हो सकती है, तो सच में इंसानी जज्बे और हिम्मत की क्या कोई सीमा है भी? बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। इस डिजिटल उलगुलान से ये बात तो साफ है कि बदलाव की शुरुआत कहीं से भी और कभी भी हो सकती है।